सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी, प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। गीत की बात सुनने के बाद अहम नाराज होकर उसके पास से हटकर डॉक्टर से मिलने जाने लगा। उसी समय उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा कि मोबाइल पर ध्रुव का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने अनमने ढंग से उसका कॉल रिसीव करते हुए कहा, क्या हुआ? दूसरी तरफ से ध्रुव की आवाज आई, कहाँ है यार, जल्दी से ऑफिस आ जा यहाँ। अहम ने पूरी बात सुने बिना कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल कटते ही ध्रुव ने मोबाइल देखा और परेशानी भरी आवाज में कहा, ये लड़का भी ना मेरी पूरी बात सुनता भी नहीं है। कोई नहीं, स्टाफ तो मेरी बात सुनेंगे ही। वह अपनी कैबिन से बाहर आया और ऊंची आवाज में बोला, सभी स्टाफ मेरी तरफ ध्यान दो। कपूर इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस में सभी स्टाफ के बीच अफरा तफरी मची हुई थी। ऑफिस के भी सभी स्टाफ अपना पिछले दिन का पेंडिंग पड़ा काम जल्दी जल्दी निपटा रहे थे। ध्रुव की आवाज सुनते ही स्टाफ अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और उनकी तरफ देखने लगे। ध्रुव ने स्टाफ की तरफ देखते हुए कहा, कल हमारी कंपनी में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। अब ये गड़बड़ी किसने की है वो तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन बॉस के आने से पहले बाकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जानी चाहिए। तुम लोगों को पता है ना कि अहम को हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है, इसीलिए भूल कर भी कोई गलती मत करना। सभी को समझाकर ध्रुव वापस अपने कैबिन में चला गया और डेस्कटॉप पर कुछ सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। वहीं ऑफिस के सभी स्टाफ और भी तेजी से अपने अपने काम करने में लग गए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उन्हें फायर कर दिया जाएगा। हर कोई अपनी जॉब को बचाना चाहता था। तभी एक बार फिर ध्रुव गुस्से में अपनी कैबिन से बाहर निकला और एक लड़की का नाम पुकारते हुए कहा, अभी तुरंत मेरे कैबिन में आओ। वह लड़की डरती हुई ध्रुव के कैबिन की तरफ बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में गीत को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। गीत, गीत बेटा। आवाज बगल के कमरे से आ रही थी। वह मन ही मन बोली, ये तो दादू की आवाज लग रही है, लगता है वो मुझे पुकार रहे हैं। गीत खड़ी होती हुई बिट्टू से बोली, तू यही रुक, मैं कुछ देर में आती हूँ, ठीक है? बिट्टू ने हाँ में सर हिला दिया और गीत वहाँ से निकलकर बगल वाले कमरे में चली गई। गीत को देखते ही दादू बोले, किससे लड़ रही थी बेटा? अरे दादू, था कोई बदतमीज, मुझे ही बदतमीज बोल रहा था। अब आप ही बताइए दादू, किसी गलतफहमी की वजह से मैंने उसे थप्पड़ मार दिया तो क्या वो बदतमीज बोलेगा मुझे? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन गलती तुम्हारी भी थी, तुमने सॉरी कहा उससे। गीत ने इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहा, नहीं, फिर तो तुम्हें एक बार उसे सॉरी कहना ही चाहिए। गीत मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है दादू, आप कहते हैं तो कह दूंगी, लेकिन वो तो नाराज होकर चला गया, अब पता नहीं कहाँ मिलेगा वो। उसी समय उस रूम में अहम ने एंटर करते हुए कहा, दादू, डॉक्टर से मेरी बात हो गई, उन्होंने कहा कि आपको 1-2 दिन और यहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए। बोलते हुए अचानक उसकी नजर दादू के सिरहाने बैठी गीत पर पड़ी और वो एकदम चौंक पड़ा। वही गीत भी अहम को देखकर एकदम चौंक गई थी। वह मन ही मन आश्चर्य करते हुए बोली, ये दादू का पोता है। उसके लिए यह एक अजीब सी सिचुएशन हो गई थी कि उसने दादू के पोते को ही थप्पड़ मारा था और दोबारा बिना सॉरी बोले उससे लड़ भी लिया। दूसरी तरफ अहम को समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़की दादू के पास आखिर कर क्या रही थी। वह दादू को कैसे जानती थी? दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे कि तभी दादाजी बोल पड़े, गीत बेटा, ये अहम कपूर, मेरा पोता और कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक भी। फिर वह अहम की तरफ देखते हुए बोले, अहम, ये गीत है, बहुत अच्छी लड़की है, ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मेंबर है और अपने ही हॉस्पिटल में सेवा देती है। इसने हमारी बहुत अच्छी सी सेवा की है, इसके वजह से ही तो मैं इतने जल्दी ठीक हो पाया। दादाजी उसकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे और अहम बस एक टक गीत को देखे जा रहा था। गीत को अहम के सामने अजीब सा फील हो रहा था। उसने एम्बैरस फील होने से बचने के लिए उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाय, फिर तुरंत ही अपना सर नीचे कर लिया। अहम ने भी धीरे से कहा, हाय। गीत को अब सच में वहाँ और भी ज्यादा एम्बैरस फील होने लगा। वह उस समय भूल चुकी थी
कि उसे सॉरी भी कहना चाहिए और थैंक यू भी। उसी समय वहाँ डॉक्टर लतिका आकर बोली, मिस्टर अहम, गीत, आप दोनों प्लीज थोड़ा बाहर जाइए, मुझे कुछ चेकअप करना है। गीत को बहाना मिल गया था। वह अहम से कतराती हुई तेजी से बाहर निकल गई। वह रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई और खुद पर खींचती हुई बोली, पागल हो गई है तू गीत, तूने इसे थप्पड़ मार दिया। इसे दादू को पता चला तो वो क्या सोचेंगे? तू तो बेटा गई है। सोच क्या रही है? माफी मांग जाके उससे, माफी मांग। उसी समय अहम भी कमरे से बाहर निकलकर रेलिंग के दूसरी तरफ खड़ा हो गया। उसने तिरछी नजरों से गीत को देखा। उसने आज पहली बार ध्यान से उसका चेहरा देखा था। उसका मासूम सा चेहरा देखकर अहम को उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, मैंने भी शायद पैसों की बात करके कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया है उसे। हो सकता है ध्रुव की बात सच हो, ये उस टाइप की लड़की नहीं होगी। इसने तो मेरे दादू की सेवा भी की है, इसे मैं ही सॉरी कह देता हूँ। वही गीत खुद को समझाते हुए बड़बड़ाई जा रही थी। कुछ देर तक वह अपने से ही लड़ती रही, फिर डिसाइड किया कि अब वह सीधा उसे आई एम सॉरी बोल देगी। ना ही कोई झिझक, ना कोई टेंशन, कुछ भी नहीं। ऐसा विचार करने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और झिझकते हुए अहम की तरफ मुड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी। उसी समय अहम भी बोल पड़ा, आई एम सॉरी। क्या ये सॉरी दोनों के बीच की गलतफहमी मिटा पाएगी? कपूर इंडस्ट्रीज में क्या गड़बड़ हुई है जो अहम के लिए परेशानी बनने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।